दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुद्धा ज्ञान में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता था। वह बहुत आलसी था और उसे काम टालने की आदत थी। वह हर फैसला और काम को टालता रहता था और इसी वजह से उसकी पढ़ाई और बाकी चीजों में भी वह अपने दोस्तों से पीछे रह जाता था। उसके परिवार और शिक्षकों ने कई बार उसे समय की अहमियत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने उनकी बातें नहीं मानी। लड़के को अपने भविष्य की कोई परवाह नहीं थी और वह बेकार की चीजों में उलझा रहता था। एक दिन उस शहर में एक बुद्धिमान व्यक्ति आया जो अपनी समझदारी और ज्ञान के लिए मशहूर था। लोग उससे मिलने और कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक थे। लड़के ने भी सोचा कि वह उस ज्ञानी से मिलकर ऐसा तरीका जान सकेगा जिससे वह अपने दोस्तों से आगे निकल सके। वह उस जगह पहुंचा जहां वह ज्ञानी व्यक्ति ठहरा था। लड़के ने उनके सामने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं अपने जीवन में असफल हूं। हर काम में मैं अपने दोस्तों और सहपाठियों से पीछे रह गया हूं। मैं उनसे आगे निकलना चाहता हूं। कृपया मुझे बताइए कि मैं यह कैसे कर सकता हूं। वह व्यक्ति लड़के को करुणा से देखते हुए बोले, बेटा, तुम्हारी परेशानी का कारण यह है कि तुम अपने समय की कद्र नहीं करते। तुम हर चीज टालते रहते हो और अपने कीमती पल गवा देते हो जो कभी वापस नहीं आ सकते। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा जिससे तुम्हें समय की अहमियत समझ में आएगी। एक समय की बात है, एक राजा था जो बहुत दयालु और उदार था। वह अपने प्रजा से बहुत प्यार करता था और हमेशा उनकी मदद करता था। एक दिन उसे अपने पुराने सहपाठी से मिलने का मौका मिला जो उसी के साथ गुरुकुल में पढ़ा था। वह सहपाठी बहुत आलसी और गरीब था। उसके पास न तो कोई नौकरी थी, न पैसे और न ही किसी का सम्मान। वह हमेशा अपनी किस्मत को कोसता और दूसरों को अपनी परेशानियों का दोष देता था। राजा ने अपने पुराने मित्र की हालत देखी और उसका हाल चाल पूछा। मित्र ने दुखी स्वर में कहा, मुझे नहीं समझ आता कि लोग मुझसे काम क्यों नहीं करवाना चाहते। मैं जब भी नौकरी के लिए जाता हूं, लोग मुझे मना कर देते हैं। मेरे दुश्मनों ने सबको बता दिया है कि मैं समय पर कोई काम नहीं करता। अब मुझे समझ नहीं आता कि क्या करूं। राजा ने कहा, चलो एक समझौता करते हैं। आज सूर्यास्त से पहले तुम मेरे खजाने में जाकर जितना सोना और रत्न ले सको सब तुम्हारा होगा। मित्र यह सुनकर बहुत खुश हुआ और राजा का धन्यवाद किया। वह अपने कमरे में गया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी ने भी उसे तुरंत खजाने से सोना रत्न लाने को कहा। लेकिन मित्र ने कहा, अभी वक्त बहुत है। पहले मुझे भूख लगी है, खाना खा लूं। उसकी पत्नी ने जल्दी से खाना तैयार किया। वह आराम से खाने बैठा और सोचा कि अभी बहुत समय है। खाने के बाद उसे नींद आने लगी तो उसने सोचा, थोड़ी देर सो लूं, फिर खजाने जाऊंगा। वह सो गया और 2 घंटे बाद उठा। अब शाम होने वाली थी, लेकिन वह फिर भी धीरे धीरे चलता रहा। रास्ते में उसे धूप लगी तो उसने सोचा, थोड़ी देर पेड़ के नीचे आराम कर लूं। पेड़ की ठंडी छाया और हल्की हवा के बीच वह फिर सो गया और 4 घंटे बाद उठा। जब उसने देखा कि सूर्यास्त होने वाला है तो वह घबराकर महल की तरफ दौड़ा। जब वह महल पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
सूर्यास्त हो चुका था और महल के दरवाजे बंद हो चुके थे। वह वहां खड़ा निराश हो गया, क्योंकि उसने अपनी आलसी आदतों के कारण अमीर बनने का मौका खो दिया था। समय की कद्र का सबक। लड़के ने यह कहानी सुनी और वह समझ गया कि उसने अपनी जिंदगी में कितना समय बर्बाद किया है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत अपनी आदतें बदलने का निश्चय किया। वह घर लौटा और मेहनत से अपने लक्ष्यों पर काम करने लगा। उसने काम टालना बंद कर दिया और दिन प्रतिदिन अधिक उत्पादक और सफल बनता गया। अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि समय सोने से भी ज्यादा कीमती है। हमारे पास जीवन में सीमित समय है और हमें इसे बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। हमें समय बर्बाद करने की बजाय जरूरी कामों पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें समय पर पूरा करना चाहिए। जैसा कहा जाता है, अगर तुम समय की कद्र करोगे तो समय भी तुम्हारी कद्र करेगा। लेकिन अगर तुम समय बर्बाद करोगे तो समय तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देगा। समय का सही उपयोग हमें जीवन में किसी भी लक्ष्य को हासिल करने में मदद कर सकता है। लेकिन अगर हम इसे बर्बाद करेंगे तो हमें केवल पछतावा ही हाथ लगेगा। इसलिए अपने परिवार और दोस्तों के साथ छोटे छोटे पलों का आनंद लें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें। यही जीवन को सफल और संतोषजनक बनाने का असली मंत्र है।